वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू हिमांशु सर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिगंत। क्लास 12th का है किताब, एक हिंदी का, और उसका दूसरा चैप्टर, चूँकि हम पहला चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसका दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जो कि लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर इस पार्ट का बात करें तो ये पार्ट कहानी है, समझे ना। ये पार्ट कहानी है एक तरह से। तो देखते हैं। सर्वप्रथम हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, समझे ना। क्योंकि आपको अगर नंबर अचीव करना है तो आपको परिचय को जानना बहुत ही आवश्यक है, समझे ना। अगर आप परिचय को नहीं जानेंगे तो आप नंबर अचीव नहीं कर सकते हैं। चैप्टर से नंबर कितना उठाइएगा आप? ऑब्जेक्टिव में अधिकतम नंबर केवल इंट्रोडक्शन से ही उठता है, ठीक ना। तो इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं, ठीक है। बात करें हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, समझे, तो उनका सबसे पहले हम जन्म देखते हैं। उनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 को। निधन का बात करें तो 12 सितंबर 1922 को हुआ है। जन्म स्थान का बात करें तो जयपुर राजस्थान है, ठीक है। मूल निवास का बात करें, जहाँ वो रहते हैं, ठीक ना, मूल निवास गुलेर नामक ग्राम है। गुलेर नामक एक गांव है, वहाँ वो रहते हैं। जिला हो गया है कांगड़ा हो गया है। और राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उनके पिता की बात करें तो पंडित शिवराम हैं। शिक्षा का बात करें, उनके शिक्षा की बात करें तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमश एंट्रेंस तथा मैट्रिक, मतलब वहाँ से उन्होंने इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षाएं दी, ठीक है। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट, समझे ना। आप लोगों को पता होगा ये सब बात है। बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये डिग्री है, समझे ना। अब बात करें इनकी वृत्ति का, चंद्र शर्मा गुलेरी की वृत्ति का बात करें हम तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा अजय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज, नाम है एक तो कॉलेज का नाम है मेयो कॉलेज, अजमेर में आ गए, ठीक है। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपराच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठे के प्रोफेसर। ये सब मतलब इनके बारे में इंट्रोडक्शन है, समझे ना। अब बात करें इनका संपादन का बात करें इनका तो है समालोचक, काशी नगरी प्राचार्यनी पत्रिका, ये सब है। और इनकी रचना का बात करें, जो इन्होंने रचना जो किया है, क्या क्या लिखे हैं, समझे ना, उनका हम बात करें तो इस प्रकार है, ठीक है ना। सर्वप्रथम कहानियाँ उन्होंने लिखा है, ठीक, कहानियाँ, ठीक ना। और बात करें उसने कहा था, तो उसने कहा था भी कहानियाँ है, समझे ना। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है उसने कहा था क्या है, कहानियाँ है, ठीक है। अधिकतर बच्चा इंट्रोडक्शन पढ़ते ही नहीं है, अधिकतर बच्चा केवल चैप्टर पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि जिस चैप्टर से हम नंबर अचीव कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो बात करें हम उनकी रचनाओं का, तो रचना है उनका कहानी है, ठीक है। सुखमय जीवन है, 1911 में उन्होंने लिखा है। आपसे इस ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है सुखमय जीवन किसने लिखा है, कौन से लेखक ने लिखा है, कब लिखा है, इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, बुद्धू का कांटा लिखा है 1911 में, ठीक है। और उसने कहा था लिखा है 1915 में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा आता है, उसने कहा था कहानी कब लिखा गया है, तो 1915 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1915 में, ठीक है। हाँ, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और अब समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, मतलब इन्होंने इसके साथ साथ कुछ अलग अलग विषयों पर भी निबंध लिखे हैं, ठीक है। कछुआ धर्म, ये सब निबंध है। कछुआ धर्म है, मारिशी है, मोही कुठाब है, और तो पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल संस्कृत की टिपरारी, देवाना, ठीक है, प्रिय आदि प्रमुख निबंध, ठीक है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में और प्राकृतिकपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हुई, मतलब टिप्पणियाँ भी इन्होंने अच्छा खासा लिखा है, ठीक है। अंग्रेजी में भी मतलब अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसमें भी इन्होंने लिखा है। ए पोयम वाई भास, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। ए कमेंट्री ऑन वात्स यायंस, ठीक है। कामसूत्र लिखा है, इनका ये है कामसूत्र, ठीक है। दी
टिलरेरी, ठीक है, क्रिटिसिज्म आदि निबंध, ठीक है, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी हैं। देश प्रेम को लेकर कुछ मतलब कविताएं भी लिखी हैं। जैसे देश प्रेम को लेकर अलग अलग, मतलब बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने कहीं देखा होगा, तो उसमें सोनू निगम सर बहुत ही अच्छा सा गाना गाए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हाँ, ये तो हो गया इनका चंद्र शर्मा गुलेरी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हम लोग इंट्रोडक्शन को थोड़ा पढ़ते हैं, समझे ना, और जानते हैं जी किस प्रकार के व्यक्ति थे, क्या क्या इन्होंने रचना किया है डिटेल्स में। ठीक है, देखते हैं आगे, ठीक है। तो बात करें हम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी में, कब? 20वीं सदी, ठीक है। हाँ, वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। अगर बात करें उनके समय में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के समय की बात करें हम, तो वो अपने समय में बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा प्रकांड विद्वान, ठीक है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी, ठीक है। पुरातत्व, इतिहास, भाषाशास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी, मतलब सब लिखे हैं, मतलब हिंदी लेख, कविता, निबंध जो भी है सब लिखे हैं, ठीक है। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान विद्वान थे। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, द्विवेदी युग के कौन बहुत बड़े निबंधकार हुए, ठीक है ना, इस प्रकार से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर देना है चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है। हाँ, गूढ़ और विदग्ध, हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे, ठीक है। गुलेरी जी कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। देखिए, गुलेरी जी केवल 3 ही कहानियाँ लिखे हैं। कितना लिखे हैं? 3 ही कहानियाँ लिखे हैं, समझे ना। और उन्हीं 3 कहानियों के कारण वो अमर हो गए। अमर होने का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद भी उनका नाम अगर चले ना, तो वो व्यक्ति एक तरह से अमर में होता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल का बात करें तो हमारी फ्रीडम फाइटर, समझे ना, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी, समझे ना, और जो भी है सुखदेव जी, ये सब क्या है? ये सब अमर व्यक्ति है। क्या है? अमर व्यक्ति है। उनका नाम अभी भी चल रहा है, समझे ना। और ये हो गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को रचा है, ठीक है। संविधान में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, ठीक ना, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, मतलब अमर हो गए। केवल तीन ही कहानियाँ लिखे हैं, समझना। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं। अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं। थोड़ा हम आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है, ठीक है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संसाधन के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका, ठीक है। मतलब बहुत ही तथ्यपूर्ण कहानियों को इन्होंने लिखा है, समझे ना। यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली चमत्कार कर देने वाली बात है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा, ठीक है। आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है, ठीक है। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती हैं। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है, ठीक है। सच्चाई इसके विपरीत है, ठीक है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं, ठीक है। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। उनकी क्या है? अमर रचना, ठीक है। कौन सा कहानी है? उसने कहा था, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, समझे ना। ये हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, साथ साथ उनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिए हम, समझे ना। ये लॉन्ग में उनका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ही एक तरह से है, समझे ना, किस प्रकार के व्यक्तित्व उनका था, किस प्रकार के वो थे, इस प्रकार से, ठीक है।
हाँ उनकी अमर रचना है, ठीक है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह हिंदी कहानी के विकास में किसका पत्थर माने जाते हैं? मील का पत्थर मानी जाती है, तुम्हें ना। हाँ ठीक है, मील का पत्थर माने जाते हैं। यह एक कालजयी रचना है, कालजयी रचना है, ठीक है। प्रसिद्ध कालजयी रचना का मतलब होता है कालो काल तक ये रहेगा, जब जब ना ये काल जब तक सृष्टि है तब तक ये रहेगा, समझे ना, ये रचना। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी, ठीक है। और इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। नाट्य मतलब नाटक, अनेक नाटक रूपांतर हो चुके हैं, ठीक है। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक, ठीक है, अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्ग में, ठीक, अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है, ठीक है। कहानी अमृतसर के भीड़ भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, ठीक। अमृतसर का बात करें तो अमृतसर इधर पंजाब वाला साइड में एक जो एरिया है ना, उधर है शायद, पंजाब के साइड में है। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के साइड में जो एरिया है ना, उसके आसपास उसके आसपास का जगह है अमृतसर है, ठीक है। तो कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, ठीक है। जहाँ 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम क्या है, लहाना सिंह, ठीक है, 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। टांगे मतलब समझते हैं ना, घोड़ा, जिस पे घोड़ा रहता है लदा हुआ, और पीछे 2 चक्का रहता है ठेला की तरह, समझ ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो तांगे के नीचे से आने से बचाता है, ठीक है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब होता है मंगनी हो गई, ठीक है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। लड़की क्या कहती है? धत कहकर भाग जाती है, ठीक है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। मतलब जो बार बार जो लड़का पूछता है ना, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, समझे ना। ये हम इसलिए बता रहे हैं, जो बार बार पूछता है, इसमें तो दिया नहीं हुआ है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ चुके हैं, समझ ना इसको। तो इसके अनुसार हम आपको बताते हैं। ये तो हमारा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, समझे ना। तो आगे हम इसका लॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताएंगे, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इंट्रोडक्शन बताएंगे, समझे ना, परिचय बताएंगे। तो उसमें पूरा साफ हो जाएगा कि किस प्रकार से कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, थोड़ा आगे का बता रहे हैं, ठीक है। तेरी कुरमाई हो गई, ठीक है। तो मतलब एक दिन धत कर भाग जाती है, ठीक है ना। एक दिन वह बोल भी देती है, हाँ हो गई, ठीक है। इस प्रकार से धत कहकर भाग जाती है, हो गई, ठीक है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है, मतलब एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। कल हो गई, ठीक है। देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। रेशम के फूलों वाला सालू, सालू का मतलब होता है वो दुपट्टा, समझे ना। रेशम के फूलों वाला सालू लहाना सिंह धत धत प्रभ धत प्रभ रह जाता है। मतलब वह मतलब ये ना कहीं आश्चर्यचकित रह जाता है, ठीक है। बाप रे बाप हो गया, मतलब मंगनी इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद लहाना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। कब होती है? प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर। आपको पता है? नहीं पता होगा तो बता देते हैं हम, समझ ना। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो हुआ था 1914 से लेकर 1914 से 1918 के बीच, समझे ना। तो उसी में मतलब उसके बाद भेंट होती है वो प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर। कब होती है? कब मतलब भेंट होती है? प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर, ठीक है। ठीक है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बौधा का ख्याल रखना। देखें, हजारा सिंह सूबेदारनी का क्या था? पति था, समझे ना। उसका पुत्र क्या था? उसका पुत्र का नाम क्या था? बौधा सिंह, ठीक है ना। और सूबेदारनी जो है उनको बुलाकर, किनको बुलाकर? सूबेदारनी किनको बुलाकर? लहाना सिंह को बुलाकर कहती है, समझो ना, एकांत में, ठीक है। एकांत में क्या कहती है? बुलाकर मेरे पति और बेटे बौधा का ख्याल रखना, ठीक है। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहाना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बौद्धा की रक्षा की, ठीक है। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है, ठीक है। इस तरह प्रभान्विति, ठीक है, जो कहानी का प्राण मानी जाती है, ठीक है, उसका अद्भुत रचाव है, ठीक है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। तब कहानी का प्रभाव मन में क्या होता है? गूंजता रह जाता है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं
इसी चैप्टर में, समझे ना। आगे हम पढ़ाएंगे उसने कहा था, ये डिटेल्स में है, उसने कहा था, समझे ना। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।